नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके क्वेरीज हैं वो सभी कवर भी इसमें किया जाएगा कि क्या करियर ठीक रहेगा, बिजनेस कैसा रहने वाला है, पैसा तो है लेकिन डेब्ट भी ज़्यादा है, सेकंड प्रोफेशन के तौर पे ऑकल्ट साइंस कैसा रहेगा, इन सब के बारे में भी जानकारी रहेगी। सबसे पहले आपके फिंगर के लेंथ के बारे में हम देखें तो फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है। जब फिंगर शॉर्ट होती है तो एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसीलिए जो कुछ सोचते हैं उस पर तुरंत काम करना पसंद करते हैं। बहुत ज़्यादा पेशेंस देखने को नहीं मिलता, तुरंत निर्णय लेना, तुरंत अपनी योजनाओं में परिवर्तन करना, तुरंत किसी चीज़ को हासिल करने के लिए प्रयत्न शुरू कर देना, ये व्यक्तित्व में होता है। आप जैसे जातक में फुर्तीलापन, चुस्ती, स्फूर्ति और किसी भी चीज़ को पाने की तीव्र चाहत देखने को मिलती है। शॉर्ट फिंगर थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर देता है जिसके तहत अपने तरीके और अपने अनुसार काम करने की चाहत को बढ़ावा देता है। अब इसी के बीच में जब फर्स्ट फिंगर का झुकाव शनि की तरफ चल जाए तो ये आध्यात्मिक व धार्मिक रुचियों को बहुत बढ़ा देता है। आप जैसे जातकों को बहुत ज़्यादा शांति, सुकून या उत्साह उत्पन्न होता है तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, शास्त्र या रहस्य विधाओं को प्राप्त करने में। इसीलिए बहुत हद तक एक ड्यूअल पर्सनैलिटी को भी ये क्रिएट करता है जिसके अतिरिक्त अंदर से बहुत कोमल हृदय रहता है और बहुत अपनापन वाला व्यक्तित्व होता है और बाहर से थोड़ा कठोर अपने आप को दिखाते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर कोमल हृदय का बनाते हैं और शनि गुरु के साथ मिलने के कारण थोड़ा कठोर भी बनाते हैं। वहीं जब लिटिल फिंगर भी बाकी फिंगर की तरफ पूरी झुक जाए तो ऐसे जातक अपने फैमिली को लेकर के बहुत सीरियस होते हैं, बहुत डेडिकेटेड होते हैं और इतना सीरियसनेस होता है कि किसी तरह का सेक्रीफाइस अगर खुद के लाइफ में करना पड़े फैमिली के कारण कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो ये एक डेडिकेटेड और एक तरीके से मेनली समर्पित किस्म का व्यक्तित्व दे देता है अपनों को लेकर के। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है यहाँ पर आपकी वो शॉर्ट है, तो बचपन से स्टेज फियर होना, मन के अंदर बात को दबाना, समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, हमेशा ऐसा आभास होना कि आपने सटीक निर्णय नहीं लिया, समय पर निर्णय नहीं लिया, इस कंडीशन में यह मिस कम्युनिकेशंस, मिस अंडरस्टैंडिंग, मिस मैनेजमेंट दे देता है। कोशिश करना चाहिए कि एक समय पर एक ही काम किया जाए ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आ सके। थर्ड फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली लॉन्ग है तो ये आपको रिस्क टेकर बनाएगा। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगी जिसके कारण हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करते हुए आप देखने को मिलेंगे। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होना बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि यह मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है। इस कंडीशन में हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढालना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, मधुर, मजबूत, लंबे रिश्ते निभा पाना, सकारात्मक वातावरण रख पाना, सकारात्मक सोच रख पाना, जीवन में चाहे कितना ही नकारात्मकता क्यों ना हो लेकिन सकारात्मकता दूसरों के जीवन में फैला पाना, ये सब आपके व्यक्तित्व में रहेगा। फिंगर के जो नोट्स हैं ये तकरीबन डेवलप ठीक हैं, तो यह एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर दे देता है, यानी सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है और इस कंडीशन में जो कुछ ठानते हैं निश्चित रूप से कर दिखा पाने में सक्षम होते हैं। बस थोड़ी प्रॉब्लम बार बार मरकरी की तरफ से आ रही। मरकरी जो कारक होते हैं वो इंटेलिजेंसी के, डिसीजन टेकिंग स्किल्स के, मैनेजमेंट के, कम्युनिकेशंस के, फाइनेंस मैनेजमेंट के, सेविंग्स के होते हैं। जब इसकी फिंगर शॉर्ट होती है या फिर किसी भी कारणवश आड़ी रेखा यहाँ पर हो तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा व्यर्थ जाता है या निर्णय सटीक नहीं ले पाते। बस ये एक कमी है, बाकी फिंगर में और कोई दिक्कत नहीं है आपके। थंब का जो साइज़ है वो यहाँ पर आपका सशक्त है, मजबूत है, बहुत लंबा या बहुत छोटा नहीं है, सामान्य है, तो आप एडजस्ट कर जाते हैं। समय या परिस्थिति के अनुसार ढल पाना, निर्णयों, योजनाओं में परिवर्तन कर पाना और बहुत क्लियर होना कि लाइफ में क्या चाहिए और उसको हासिल करके रहना, ये व्यक्तित्व में रहता है। अब जैसे इधर पे यव का चिन्ह आपका डेवलप हो रहा है, अब ये अगर प्रोमिनेंटली डेवलप हो गया तो इसके बाद आपको इंट्यूशंस बहुत अच्छे आने लगेंगे, अर्थात पूर्वानुमान, आभास, ये सब सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख पाना। जो भी व्यक्ति ऑकल्ट में रुचि रखते हैं या बहुत अच्छे रूप से प्रोफेशन को एज अ ऑकल्ट रन कर पाते हैं उनके हाथ में योग का चिन्ह होता है। दूसरी बात, ये मटेरियलिज्म लाइफ में अच्छा खासा देता है, तो किसी तरह के सुख सुविधा या संसाधन की कमी आपके जीवन में नहीं रहने वाली है। फर्स्ट फेलेंज के ऊपर आड़ी रेखा होना हाइपर टेंशन या वरीज को भी रिप्रेजेंट करता है और ये जो आ रहा है ये मेनली चंद्र के कारण आ रहा है। चंद्र पर क्रॉस का साइन जब भी बनता है तो नेगेटिव थॉट्स, मन विचलित होना, बहुत सारी विचारें एक समय पर चलना,
बेफिजूल का डर, भय या चिंता देखने को मिलता है। तो चंद्र की स्थिति जैसी ठीक होगी वैसी यहाँ की आड़ी रेखाएं भी खत्म होगी जो टेंशन वरीज को अभी के कंडीशन में रिप्रेजेंट कर रही है। पाम का जब भी स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा बुद्धि का उपयोग कर काम किया जाए, यानी जितना ज़्यादा दिमाग का उपयोग कर काम किया जाए, उतना ज़्यादा प्रगति होता है। तो जहाँ जहाँ दिल लगाएंगे नुकसान मिल सकता है, जहाँ जहाँ दिमाग लगाएंगे उधर लाभ ही मिलेगा। इस तरीके का पाम ये दर्शाता है। तो इसे फायर एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को बहुत एनर्जेटिक बनाता है, क्विकली वर्क करने की कैपेबिलिटी दे देता है, विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना अच्छे से कर पाते हैं, कूल कामली अपने आप को रख पाते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में, और लाइफ में चुनौती पसंद होती है। जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले जुपिटर माउंट पे आपके ट्रायंगल का साइन बन रहा है, उसके साथ में स्क्वायर का साइन भी बन रहा है, और हार्ट लाइन पूरा का पूरा जुपिटर से कनेक्टेड है। ट्रायंगल का साइन कंफर्मेशन देता है कि समाज में आपका इज्जत सम्मान या रुतबा अच्छा रहेगा, और प्रोफेशनली भी आप अपने लाइफ में बहुत टॉप पोजीशन या अथॉरिटीज तक पहुंच पाएंगे। स्क्वायर का साइन कंफर्मेशन देता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा रहा, आगे की फैमिली की कंडीशन अच्छी रहेगी। फैमिली के रिगार्डिंग यह सिक्योरिटी देता है। अगर ये चिन्ह बचपन से होगा तो निश्चित रूप से आपका बचपन भी अच्छा बीता होगा या घर परिवार की कंडीशन ठीक रही होगी। अगर ये चिन्ह अभी डेवलप हो रहा है तो इसका सीधा तात्पर्य है कि अभी से ही आपके जीवन में जो पारिवारिक रूप से कष्ट, समस्याएं, पीड़ाएं हैं वो खत्म होना शुरू हो जाएगी और प्रोटेक्शन आ जाएगा, जैसे कि फाइनेंस अच्छा हो जाना, हेल्थ इश्यूज कम हो जाना, फैमिली का जो सराउंडिंग है वो अच्छा रहना। जब हार्ट लाइन जुपिटर से कनेक्ट कर जाती है तो ऐसे जातक फिर खाली बैठ नहीं पाते, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी ना किसी काम में एंगेज रखना, ये व्यक्तित्व में होता है। और उसके ऊपर अगर ऐसे ट्रायंगल बने तो इस कंडीशन में जीवन में इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं और तीव्र गति की इच्छाएं होती हैं। बस इस गुरु के क्षेत्र में दिक्कत सिर्फ इतनी सी कह सकते हैं कि ये गुरु पर्वत दबा हुआ है, आपका उभरा हुआ नहीं है। कोई भी जब पर्वत दबा हुआ रहता है तो वह अपने पूरे सिग्निफिकेंस नहीं दे पाता, पूरे रिजल्ट नहीं दे पाता। तो यहाँ पर ये गुरु पर्वत दबा हुआ है तो आपके पास ज्ञान या इच्छाएं ज्ञान हासिल करने की बहुत तीव्र है इन चिन्हों के कारण, लेकिन उसके लिए समय कम पड़ेगा, उसके बीच में थोड़े रोड़े या परेशानी आएगा, ये उसका भी कॉम्बिनेशन है। तो इस कंडीशन में अगर आप पीपल के पेड़ की सेवा करते हैं, अर्थात जल अर्पित करते हैं, या एक तरीके से केले का पेड़ लगा देते हैं, बरगद का पेड़ लगा देते हैं, तो भी आपके गुरु के जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, जैसे कि देरी, सफलता में बाधाएं, खुशियों में थोड़ी कमी और इच्छाएं पूर्ति होने में रुकावटें, ये सारी चीज़ें आपकी खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसी के अतिरिक्त जब मंगल से कोई रेखा निकल के हृदय रेखा के करीब आती है तो गुस्सेल स्वभाव देखने को मिलता है, और ये बचपन में आपका था। अभी इसका कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है हार्ट लाइन से, तो इसलिए गुस्से पर खासकर जो है नियंत्रण देखने को मिल रहा है। एक और इसी के अतिरिक्त अच्छा चिन्ह यह है कि इधर भी स्क्वायर का साइन है, तो इस तरीके का स्क्वायर का साइन प्रॉस्पेरिटी या प्रॉपर्टी अच्छी देता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि गुरु पर्वत अभी दबे हुए हैं, जब तक इनकी स्थिति ठीक नहीं हो जाती ये अपने पूरे रिजल्ट नहीं देंगे। इसीलिए थोड़ा सा आपको और धैर्य रखना होगा, उपाय करने होंगे, उसके बाद आपके जीवन में पूरी की पूरी प्रगति हो जाएगी। किसी तरीके का इच्छा अरमान आपका अधूरा नहीं रहेगा, और जो भी आपके ऊपर एक तरीके से डेट्स हैं वो सब भी, यानी कर्ज हैं, वो सब भी खत्म हो सकेगा। शनि की स्थिति पर आते हैं। शनि की स्थिति बढ़िया जा रही है तो कर्म आपका बढ़िया है, मेहनती इंसान है, कर्म से कभी भी आप पीछे नहीं भागे हैं। और यहाँ पर चंद्र से भाग्य रेखा का उत्पन्न होना बहुत अच्छा माना जाता है। मन की सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली ऐसी भाग्य रेखा होती है। मदर से पहले कनेक्शन अटैचमेंट अच्छा होता है, स्पाउस के आने के बाद लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होती है, बर्थ प्लेस से दूर प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होता है, दूसरों के सहयोग और प्रोत्साहन के कारण तरक्की प्राप्त होता है, और अंततः ये मन का क्षेत्र है तो मन की इच्छा अंततः पूर्ण हो जाती है। इस भाग्य रेखा में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक राहु की रेखा यहाँ पर काट करके गई है जो आपके भाग्य में रोड़े एक तरीके से कर्ज के द्वारा डाल रही है। लेकिन निश्चिंत रहिए, इसके बाद जाकर के भी आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पूरी पहुंच पाई है, इसीलिए किसी भी तरह की अड़चन बाधा आपके भाग्य को पूर्णतः प्रभावित नहीं करेगी, और इसीलिए अंततः आप खुशी, संतुष्टि व शांति अपने जीवन में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकेंगे, अपना सारा कर्म पूर्ण कर सकेंगे, और धन की किसी तरह की कमी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी के अतिरिक्त जब त्रिशूल जैसा चिन्ह बनता है तो ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति में
संपूर्ण योग्यता होती है एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाने की। वृद्ध अवस्था बहुत अच्छी देखने को मिलती है और गुरु और शनि का इस तरीके का कनेक्शन पिन पॉइंट आंसर करवाता है। तो आप जैसे जातक वो होते हैं जो 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में भी खत्म कर सकते हैं। 10 तरह की बात का एक रिप्लाई दे करके पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस कंडीशन में जो यहाँ पर कर्म क्षेत्र है वो धर्म क्षेत्र से मिल जाता है, इसलिए हर कर्म में धर्म या धर्म में कर्म लगाते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा व्यक्ति को यूनिक बनाता है, यूनिक चॉइसेस देगा, यूनिक आइडियाज देगा, यूनिक आंसर करने की कैपेबिलिटी देगा और इसीलिए पिन पॉइंट आंसर करने की आदत भी यह दे देता है। इसी के बाद में जब बीच में शनि या सूर्य के इस तरह की रेखाएं आती तो इन सबको विद्या रेखा कहते हैं। इसका तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक के पास ज्ञान तो बहुत रहने वाला है पर अपने काम ना आते हुए दूसरों के काम बहुत आएगा। इसलिए आपके एडवाइजेस, सजेशंस या गाइडेंस का लाभ दूसरों को बहुत मिलेगा। आपके कर्म का लाभ दूसरों को बहुत मिलेगा। किसी का कोई काम नहीं बन रहा हो, आप उनके साथ जुड़ जाएं, उनका काम बनेगा। लेकिन इस कंडीशन में एज अ प्रोफेशनली आप इस काम को रन कर सकते हैं। जैसे एज अ कंसल्टेंट, एज अ मीडिएटर, एज अ एडवाइज़र, कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करना आपके लिए ठीक रहेगा। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हैं यानी इंजीनियरिंग सेक्टर में है और मरकरी लाइन आपके फुल सपोर्ट में है कि यस बिजनेस करना ठीक रहेगा, तो बिजनेस कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग करना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल दिखाई दे रहा है इन रेखाओं के कारण। सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य का क्षेत्र भी थोड़ा दबा हुआ है, तो आप हमेशा अपने आप को अंडररेटेड रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको आपकी काबिलियत पर पूर्णतः विश्वास नहीं है। कॉन्फिडेंस की यह कमी को दर्शाता है। और वहीं जो सूर्य की रेखा है वो एकदम प्रबल है, बिल्कुल मजबूत है। तो ये सूर्य की रेखा दर्शाती है कि आप अपने काम में बहुत ईमानदारी रखते हैं। आप जो भी काम लेते हैं पूरा उसको करते हैं, कोई आप पे उंगली तक नहीं उठा सकता है। तो ये सूर्य की रेखा निश्चित ही संघर्ष बहुत देती है जीवन में। कोई भी चीज़ सरलता से प्राप्त बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन यह जीवन में पर्याप्त मात्रा में पद, सम्मान, सफलता, समृद्धि, विकास और धन देती है। एक ही सूर्य रेखा नहीं है आपके हाथ में, एक से अधिक है। और एक से अधिक जब सूर्य रेखाएं होती हैं तो कन्फ्यूज़न दे देती है किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि योग्यताएं एक से ज़्यादा हो जाती है। अंततः आपके सूर्य के क्षेत्र पर बायफोर का साइन आ चुका है, जो व्यक्ति को रईस बनाता है, समृद्ध बनाता है, पैसा देकर काम कराने की आदत होती है और समाज में अच्छा खासा नाम स्थापित करते हैं, कभी नाम खराब नहीं होता। तो यह सूर्य जब अच्छी स्थिति में हो, अच्छी चिन्हों के साथ हो या रेखाएं मजबूत हो, आंख बंद करके व्यापार कर लेना चाहिए, रिस्क लाइफ में ले लेना चाहिए। क्योंकि जिसका सूर्य मजबूत है ऐसा व्यक्ति दूसरों को रोजगार देते हैं। इसीलिए जब हथेली में सूर्य की रेखा लंबी हो और बुध की रेखा लंबी हो तो साम्राज्य योग का निर्माण करता है। और इस युग में अपना खुद का एम्पायर खड़ा कर पाने में या दूसरों को रोजी रोटी दे पाने में ऐसे व्यक्ति सक्षम पाए जाते हैं। तो सूर्य की रेखा अच्छी है तो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाना, रूल्स रेगुलेशंस के अतिरिक्त अधिकतर काम करना, झूठ फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी, षड्यंत्र, इन सारी चीज़ों से दूर रहना, ये आदत में आती है। बस यहाँ पर दिक्कत क्या है, अनेकों रेखा होने के कारण फोकस में कमी रहेगा, बार बार माइंड डाइवर्ट होगा, नई नई तरह की चीज़ें करने का मन होता रहेगा। इसीलिए किसी एक चीज़ से आप कभी सेटिस्फाइड या किसी एक करियर से प्रॉपरली सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। मरकरी माउंट पे सिर्फ अगर ये क्रॉस का साइन होता तो बहुत नेगेटिव होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसने ट्रायंगल का साइन बनाया है और फ्लैग का साइन इसी के अतिरिक्त बन चुका है। फ्लैग हो या ट्रायंगल, बात एक ही होती है। यह आपको लाभ देने वाला चिन्ह होता है। यह जीवन में इस बात को कन्फर्म करता है कि कोई भी आपके साथ फाइनेंशियल चीटिंग नहीं कर पाएगा चाह करके भी। बिजनेस में आपका नुकसान नहीं होगा। शेयर मार्केट में तरक्की अच्छी मिल सकती है। ट्रेडिंग के काम में लाभ मिलेगा। किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क का सीधा मतलब है आपकी खुद की स्किल्स या स्पेशलाइजेशन या इंटरेस्ट। इसके अकॉर्डिंगली जो भी आप काम करने जाएंगे, प्रोटेक्शन का साइन है स्क्वायर और ट्रायंगल का कि आपको उसमें सफलता मिलेगा। फ्लैग का साइन इस बात को कंफर्म करता है कि आप जो काम कर रहे हैं ये लंबे समय तक चलेगा। आपने एक तरीके से बीज डाल दी है, पेड़ बनेगा, पौध उसके बाद में फल आएंगे और वो पेड़ हमेशा रहेगा। वही वाली बात होती है कि जब फ्लैग का साइन मरकरी पे बन रहा है तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो कंटिन्यूस रन हो जाता है आपके आने वाली पीढ़ियों के द्वारा। मरकरी पर मल्टीपल लाइंस होना अच्छा हीलर बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपने बातों से, कर्मों से, व्यक्तित्व से, पैसों से किसी की भी मदद कर पाने में सक्षम होते हैं, यानी हील कर पाते हैं। इसीलिए मुसीबत की घड़ी वाले लोग आपके पास ज़्यादा आएंगे या आपके पास
दुखी लोग आकर के सुख को प्राप्त होंगे। मरकरी पर मल्टीपल्स लाइन कभी भी दिमाग शांत होने नहीं देती, इसीलिए दिमाग हमेशा चैतन्य अवस्था में रहता है और अलग अलग चीज़ें ग्रैब करते रहता है, सीखते रहता है। इस दिमाग को शांत रखना थोड़ा ज़रूरी होता है। इस तरीके का मरकरी दूसरों के लिए बहुत अच्छा है, खुद के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि खुद को समझ नहीं पा रहे, खुद को टाइम नहीं दे पा रहे, खुद के लिए डिसीजंस नहीं ले पा रहे सही से। इसके लिए सिंपल एज दैट मेडिटेशन करना और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अथवा सुनना बहुत शुभ फलदायक माना गया है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बहुत सुख मिलता है, बहुत शांति मिलती है, सबकॉन्शियस माइंड बहुत अच्छा एक्टिव रहता है और पीस एंड हैप्पीनेस या प्रोमिनेंट डिसीजंस ऑन द स्पॉट या इमीडिएटली ले पाने में सक्षम होते हैं। हृदय रेखा की स्थिति पर आए तो हृदय रेखा में जब रेखा कोई भी ऊपर की तरफ उठती है तो ऐसे जातक अपने पार्टनर के प्रति भी बहुत डेडिकेटेड होते हैं। और वहीं जब आउटर मार्स से कोई रेखा आकर के हार्ट लाइन से जुड़ जाए या सूर्य की तरफ जाए तो इन सभी रेखाओं को पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। ये रेखा इस बात को कंफर्म करती है कि इस जन्म में सारे कर्म पूरे होंगे, तो बहुत सारे लोगों को आगे से रहकर के सपोर्ट देंगे और बहुत सारे लोगों का आगे से रहकर के सपोर्ट भी आएगा। बस यही है कि जिसका अच्छा सोच करके करेंगे या जिससे एक्सपेक्ट करेंगे कि क्रेडिट मिले तो नहीं मिल पाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो रेखा ये कंफर्मेशन देती है कि आपको निष्काम कर्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरा, इस कंडीशन में मेहनत तो जीवन में रहेगी, आप खुद से कर लीजिए, नहीं तो प्रकृति आपसे करवा देगी। तो इसीलिए खुद से ही मेहनत करना या खुद से ही जीरो से शुरू करना यानी बिजनेस आपके लिए शुभ फलदायक यहाँ पर रहेगा। हार्ट लाइन की स्थिति ओवरऑल बढ़िया है, तो मेजरली कोई हेल्थ इश्यूज आपको नहीं रहने वाला है। और हार्ट लाइन की जब एक शाखा बिल्कुल सीधे होती है तो प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड एंड सेल्फ सेंटर्ड और फोकस्ड टाइप का नेचर दे देता है काम को लेकर के, इसीलिए ये वर्कोहोलिक पर्सनैलिटी देता है। और वहीं जब एक शाखा गुरु की तरफ जा रही हो तो ये व्यक्ति को इमोशनल, सेंटिमेंटल, केयरिंग और लविंग भी बनाता है। तो आपके अंदर दोनों ही तत्व का एनर्जी देखने को मिलेगा, दोनों ही तरह की इमोशंस देखने को मिलेंगे। तो पूरा का पूरा ध्यान काम पे सिर्फ नहीं देंगे, पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ भावनाओं पे नहीं देंगे, दोनों को मिक्स करके चलते हुए आप देखने को मिलेंगे। मस्तिष्क रेखा की स्थिति जब भी मंगल से प्रारंभ होती है तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या हड़बड़ी या एक तरीके से बेचैनी व्यक्तित्व में रहता है, और ये सब आपके अंदर टीन एज तक था, पूरा का पूरा 1920 तक में। उसके बाद से क्या हुआ कि मस्तिष्क रेखा में छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई। जो जातक अपने खुद के निर्णय, योग्यता, मानसिकता और योजनाओं के बलबूते पर सफल होते हैं, उनके हाथ में ऐसी रेखा आ जाती है। तो ये सारी स्थितियां ने जीवन में बहुत अच्छी रूप से आपको प्रगति दी, मानसिक रूप से या आपके पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे खासे रिजल्ट्स जो है दिलवाया या लाभ दिलवाया। ये समय सब कुछ था आपका 21, 23, 37, माफ करें 27 और उसके बाद 31 और 37 की उम्र में मानसिक तनाव, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसी तनाव की रेखा के द्वारा एक ट्रायंगल का साइन। तो एट द एंड 39 और 42 के बीच में आते आते आपकी लाइफ बेटर होने लगना, और 42 के बाद में मेंटल स्टेबिलिटी आ जाना, जिसके कारण लाइफ में डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले पाना, अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर पाना, नए तरह के टास्क या वर्क कर पाना, ऑर्गेनाइज वे से काम कर पाना, मैनेजमेंट इंप्रूव होना, बिजनेस लक डेवलप होना, ये सब कुछ रहने वाला है आपके जीवन में 43 से लेकर के 45 के बीच में। और 45 के बाद में सूर्य रेखा का क्रॉस करना माइंड लाइन से कंफर्मेशन दे रहा है कि बहुत रॉयलिस्टिक लाइफस्टाइल आपकी हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड ट्रायंगल इधर भी बना है, ट्रायंगल का साइन यहाँ भी बना हुआ है। तो ट्रायंगल का साइन मंगल के क्षेत्र पे बनना प्रॉपर्टीज़ देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है, मेंटली स्ट्रांग और कैपेबल बनाता है, और माइंड लाइन के ऊपर होने के कारण इनोवेटिव आइडियाज से लाभ मिलता है, और मरकरी लाइन का कनेक्शन होने के कारण बिजनेस से लाभ देता है। अब इसमें से एक शाखा आपकी पूरी की पूरी नीचे की तरफ गई है, तो आप रिसर्च सेक्टर में जाएंगे 45 के बाद में। तो ऑकल्ट में जो जाने के चांसेस हैं प्रोमिनेंटली वो 45 के एज में, वहाँ से आपका ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, डीप थिंकिंग और एक तरीके से एनलाइटमेंट, ये सारी कुछ चीज़ें हो सकेगी, क्योंकि डिक्लाइन माइंड लाइन व्यक्ति को जड़ तक ले जाती है, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करती है, डे ड्रीमर बनाती है, क्रिएटिव बनाती है, और एक तरीके से यूनिक चॉइसेस, यूनिक आइडियाज, यूनिक वे में थिंकिंग करने के कारण शार्प मेंटेलिटी या स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी और हैप्पीनेस को प्रोवाइड कराती है। अब इसी के अतिरिक्त जब मरकरी लाइन गई तो ट्रायंगल का साइन यहाँ भी बना हुआ है और ट्रायंगल का साइन यहाँ भी बना हुआ है। ये जो ट्रायंगल है ये कंफर्मेशन देता है कि जो भी आप डिसीजंस लेंगे 45 के बाद में,
किसी भी तरह के काम के रिगार्डिंग वो सफल होगा। और ये जो ट्रायंगल है ये कंफर्मेशन देता है कि पैसा चाहे कितना भी खर्च क्यों ना हो, कितना ही लोन क्यों ना हो, डेब्ट क्यों ना हो, पैसा आते रहेगा, बढ़ते रहेगा, पैसे का उपयोग होता रहेगा। एक यूनिक लाइन है आपके पाम में, वो है ये वाली। ये जो लाइन है ये पूरे मंगल की रेखा है, आउटर मार्स का ये क्षेत्र होता है। और आउटर मार्स पे जब ऐसी सीधी खड़ी रेखा होती है या फिर ऐसी रेखा होती है तो इसे कहते हैं शत्रुहंता योग। शत्रुहंता योग में होता यह है कि हमको हमारे जीवन में रोग, ऋण या शत्रु नहीं लगते। कैसे? हेल्थ इशू आएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रोग, ऋण यानी लोन लेंगे, चुका लेंगे। शत्रु, जीवन में जो लोग नुकसान पहुंचाना चाहेंगे वो खुद ही इतने फंस जाएंगे कि आपका जीवन में बाल से बाका नहीं कर पाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है और बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल अगर हम माइंड लाइन को देखें तो माइंड लाइन स्ट्रेट है, तो इस कंडीशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का नेचर हो जाता है। पिन पॉइंट आंसर करना यहाँ से हमको दिख ही गया था। मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी हो जाती है क्योंकि योग का साइन भी है। और मेमोरी शार्प होने के कारण छोटी से छोटी और पुरानी से पुरानी बातें याद रहती है। और बायफोर्क माइंड लाइन हमेशा नए नए तरह के आइडियाज़ पे काम कराती है, क्यूरियस बनाती है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की योग्यता होती है। इसीलिए आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा प्रतिबंध या पाबंदियों में नहीं रह पाते, खुले विचार और स्वतंत्र विचारों वाले, और हर चीज़ को लाइफ में एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। जीवन रेखा की स्थिति को यहाँ पर हम देखें तो जीवन रेखा में इधर पे बदलाव आना शुरू हुआ, तो आपने अपने जीवन का बागडोर 22-23 की उम्र से जो संभालना शुरू किया, उसके बाद से आपके जीवन में प्रगति अच्छी खासी हुई। सेल्फ मेड लक लाइन की भरपूर अवेलेबिलिटी है आपके पाम में, तो ये सब अच्छी खासी निकलती दिख रही है 35-36 में, 38 में और आने वाले समय में यानी 45 में भी। और जीवन रेखा के में से बाहर की तरफ जाने वाली रेखा है विदेश यात्रा, और अत्यंत यात्राओं का सौभाग्य दे देती है। आपके जीवन रेखा के उपरांत ये जो सहयोगी रेखा है ये आपके स्पाउस की ही लाइन है, जो कन्फर्मेशन देती है कि पार्टनर का लक अच्छा है। और 27 के एज के बाद से आपको अपनों और दूसरों का सहयोग अच्छा मिलने लगा। इसे देवदूत रेखा कहते हैं। और ये रेखा इस बात को कन्फर्म करती है कि जीवन में जब जब किसी भी तरह का कष्ट, अड़चन, परेशानी आएगा, अपनों के द्वारा, दूसरों के द्वारा या प्रकृति के द्वारा सहयोग मिलेगा, जिससे उन सब तकलीफों से आप निकल सकेंगे। एक और सहयोगी रेखा यहाँ से निकली, तो ये जो जीवन रेखा से रेखा निकलती है ये वाली, ये आपकी निकली हुई है तकरीबन 36 और 37 की उम्र में। किसी को खोना पड़ता है, उसके बाद से देवीय शक्ति प्राप्त होती है, ये उसका चिन्ह होता है। अब आने वाले समय में जो 45 की बात हम कर रहे हैं, तो एक और शक्ति की रेखा आकर के जुड़ रही है, तो ये बच्चों के द्वारा या किसी और दूसरे व्यक्ति विशेष के द्वारा सहयोग दिलवाएगी, ये उसका चिन्ह है। इसीलिए बहुत सारी शुक्र की आड़ी रेखाएं आ रही हैं, लेकिन ये सहयोगी रेखा इतनी मजबूत है कि जीवन रेखा को टच भी नहीं कर पा रही है। ये सब रेखाएं होती है चिंता रेखा, जो घर परिवार के रिगार्डिंग आती है या प्लेजर्स के रिगार्डिंग आती है। जब प्लेजर फुलफिल नहीं होता है, अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहता है, तब भी ऐसी रेखा आती है। अब क्या हो रहा है कि ये जीवन रेखा को टच नहीं कर रही है, इसका सीधा मतलब ये है कि तकलीफें रहेंगी, चिंताएं रहेंगी, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं रहेगी कि पूरा जीवन ही उससे प्रभावित हो जाए। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, ये लॉन्ग लाइफ देगा और देवीय शक्ति आपके अंदर रहने वाला है। इसका लाभ आप दूसरों को इससे लाभ उठाकर आप दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। शुक्र की इस तरह की आड़ी रेखाएं पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा तनाव देती है या चिंताएं देती है। कुल देवी देवता की आराधना करना, पूर्णिमा, अमावस्या को किसी भी तरह का डोनेशन करना, और ग्रेटिट्यूड हमेशा अपने अंदर रखना, स्त्रियों का सम्मान करना, साफ सुथरा वातावरण रखना, और एक तरीके से प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रखना शुक्र को बहुत अच्छा कर देता है, जिससे लाइफ में लग्जरीज, कंफर्ट, पीस, हैप्पीनेस और मैरिड एंड फैमिली लाइफ में कंफर्टेबिलिटी और प्लेजर की फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, ये सब कुछ आ जाता है। मंगल की स्थिति सामान्य है, अंदरूनी अथवा बाहरी, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल ठीक रहेगा। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट रहेंगे या स्ट्रांग रहेंगे। और केतु की स्थिति पर भी यहाँ पर एक ट्रायंगल का साइन बन रहा है, जो कि सडन गेन या प्रोग्रेस लाइफ में देता है। चंद्र का क्षेत्र आपका जो है गड़बड़ है, सही नहीं है, क्योंकि क्रॉसेस के साइन यहाँ पर प्रोमिनेंट है, स्क्वायर के साइन भी है, इधर भी स्क्वायर के साइन है। स्क्वायर के साइन बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी दिला देते हैं, लेकिन क्रॉसेस के साइन सब कुछ होते हुए भी मन विचलित होना, रेस्टलेसनेस होना, नींद के शेड्यूल्स में प्रॉब्लम आना, शांति, सुख या चैन नहीं मिल पाना उसका चिन्ह होता है। तो इसका रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। अदरवाइज अननेसेसरी वरीज, डाउट्स, रेस्टलेसनेस और टेंशन, ये सारी कुछ चीज़ें रहने की संभावना अभी भी दिखाई दे रही है। तो आपके जीवन में जो भाग्योदय है वो
45 की उम्र से होने जा रहा है और 43 के एज से यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से ही आपका काम धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगा। जिस भी तरह की इच्छा है, अरमान है, वो सब पूर्ण होना शुरू होगा। और वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये सारी कुछ सब चीज़ें आपको 45 की उम्र से आना और यहाँ से बढ़ना दोनों शुरू होगी। इसके बाद लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो लक लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छा है, आपका भाग्य अच्छा है, निश्चित रूप से बहुत बड़े परेशानी कष्ट नहीं आएगा। सूर्य पर कुछ क्रॉसेस के साइन है तो हमेशा करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन रहेगा, मन बार बार विचलित होता रहेगा, लेकिन वो व्यापार के द्वारा ठीक हो जाएगा। सहयोगी रेखा दोनों हथेली में है लेकिन थोड़ा डिस्टेंस में आ गई लाइफ लाइन से, तो आपके रिलेशन ऐसे ही रहते हैं, पहले बहुत क्लोज, बहुत अटैच, फिर धीरे धीरे कांटेक्ट कम होना, पूरा डिटेचमेंट नहीं होता है लेकिन थोड़ी दूरियां हो जाती हैं। और इधर पे क्या है, इधर पे भी चंद्र पे क्रॉस का साइन है, तो हमेशा एक तरीके से नज़र बाधा और हवा लगने जैसी जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो भी होती है। हवा लगने का मतलब ये है तंत्र मंत्र यंत्र, इन सब में भी ऐसे जातक बहुत जल्दी आ जाते हैं और ये पितृ ऋण और पितृ दोष का भी एक निशानी होता है। इसीलिए आपको शुक्र पे कहा गया कि पितृ पूर्वजों की आराधना करना या उनके नाम से डोनेशन करना आपके लिए ज़्यादा शुभ फलकारी रहेगा, क्योंकि इस कंडीशन में डर रहता है कि कहीं जीवन में पैसा खत्म ना हो जाए, कहीं वापस लाइफ में ज़ीरो पे ना आ जाए, कहीं वापस सब कुछ खो ना जाए। जब सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की नेगेटिव या दूसरे तरह की नेगेटिव चीज़ें चलती हैं तो वो कहीं सच भी हो सकती है। ईश्वर ना करे ऐसा कुछ हो, आपका भाग्य अंततः मजबूत है तो आप गिरेंगे भी सही, गिरे भी हैं लेकिन बार बार उठ चुके हैं, वापस ना गिरें इसलिए थोड़े से प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। बट ओवरऑल लाइफ बहुत बेटर होने जा रही है मात्र 3 साल के अतिरिक्त, और खासकर आने वाले 4 महीने के अतिरिक्त ही आपको बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।